Hello everyone, welcome to JNT Career Point. So today in this class I am going to teach you measurement of specific heat by mixing method and calorimetry. So you all know that the specific heat of an object can be measured by using mixing method. मिक्सिंग मेथड को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट मेजर कर सकते हैं. Okay, and for this method to be performed a calorimeter is needed. इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए, इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कैलोरीमीटर चाहिए. एंड यू ऑल नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोरीमीटर फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंडर्ड. आपको पिछले क्लास में, पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ाया जा चुका है कैलोरीमीटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या क्या पार्ट्स लगते हैं उसमें. So in this class, I think no need to discuss about the construction of calorimeter. So let us start topic. So how the specific heat is measured in calorimeter? Okay. Calorimeter में specific heat को कैसे measure करते हैं? Let us start. Suppose in this class, whatever I will draw roughly, okay, because I am not going to the depth of constructions of calorimeter. Okay, so calorimeter की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में उस डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे. हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे स्पेसिफिक हीट को मेजर किया जाता है. ओके, सो whenever you put a hot solid object in water in calorimeter, then what happens? There is a heat exchange between hot solid object and water and hot solid object and calorimeter. क्या होता है पहले स्टेप में, जब आप एक हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट को कैलोरीमीटर में जो पानी है उसमें डालते हो तो एक हीट एक्सचेंज स्टार्ट होता है. किसके और किसके बीच में? हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वाटर के बीच में, हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट कैलोरीमीटर के बीच में. दिस डायग्राम इज ड्रॉन रफली टू एक्सप्लेन इट. ओके, ये जो डायग्राम है ये कैलोरीमीटर का डायग्राम नहीं है. ओके, सो in order to explain my statement I have drawn this type of diagram. Okay, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके की डायग्राम ड्रॉ किया. सपोज दिस इज आवर कैलोरीमीटर एंड दिस इज द वाटर. दीज आर द वाटर व्हिच इज placed in the calorimeter. So whenever you put a hot solid object in water in calorimeter, then what happens? There is a heat exchange starts between hot solid object and water, hot solid object and calorimeter. क्या होता है? एक हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका स्पेसिफिक हीट आपको मेजर करना है, उसको अगर आप कैलोरीमीटर में जो पानी है उसमें डालते हो तो क्या होता है कि हीट एक्सचेंज स्टार्ट होता है. किसके और किसके बीच में? इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच में, पानी के बीच में, और इस ऑब्जेक्ट के कैलोरीमीटर के बीच में. सो यू नो द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. Am I right? The heat will flow from this hot solid object to water and calorimeter because it is hot, it is at higher temperature. So you know the direction of heat flow. The heat flows from higher temperature to low temperature. So heat इस hot solid object से water को जाएगा और कहाँ को जाएगा? कैलोरीमीटर को जाएगा. I think you are clear. Okay, you know the direction of heat flow. Am I right? आपको पता है heat किस डायरेक्शन में फ्लो होता है. ठीक है. सो मैंने आपको ये बताया कि ये है हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर which we are trying to calculate the specific heat.
इसी ऑब्जेक्ट के लिए हमें स्पेसिफिक हीट मेजर करनी है। सो for this object we are trying to measure specific heat. Okay, so heat exchange start होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट तुमने डाला था तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये हीट लूज करेगा और जो हीट इसने लूज किया वो कहां को जाएगा, वाटर को जाएगा और कैलोरीमीटर को जाएगा। सो लेट मी लेबल इट, दैट इज वाटर एंड कैलोरीमीटर। ओके, जो ये जितना हीट लॉस करेगा उतना ही कौन गेन करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर दोनों गेन करेगा। सपोज ये 20 जूल का हीट एनर्जी लॉस किया तो वाटर कुछ हीट एनर्जी गेन करेगा, कैलोरीमीटर भी कुछ हीट एनर्जी गेन करेगा। सपोज इसने 20 जूल का हीट एनर्जी लॉस कर दिया। ओके, दिस हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो सपोज वाटर जो है ये क्या कर रहा है, 15 जूल का हीट एनर्जी गेन कर रहा है, तो कैलोरीमीटर कितना हीट एनर्जी गेन करेगा, 5 जूल, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व एवरी टाइम। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LHS should be equal to RHS. Okay, so जितना हीट एनर्जी ये लॉस करेगा उतना हीट एनर्जी वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेगा। सो लेट मी राइट द इक्वेशन दैट हीट एनर्जी lost by the solid object is equal to heat gained by water plus heat gained by calorie. Suppose I am considering this heat energy as Q. Okay, I am representing this heat energy as capital Q and this heat energy as capital Q1 and this heat energy as capital Q. मैं इसको Q1 से डिनोट कर रहा हूँ, इसको Q से डिनोट कर रहा हूँ, इसको Q1 से और इसको Q2 से। ओके, सो ये हीट एक्सचेंज कब तक चलता रहेगा, जब तक ये तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर और सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। जब तक तीनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक हीट एक्सचेंज जारी रहेगा। ओके, एंड यू नो हीट एनर्जी लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, जितना हीट एनर्जी लॉस करेगा उतना हीट एनर्जी कैलोरीमीटर वाटर गेन करेगा। So I have written that heat energy lost by the solid object is equal to heat energy gained by water in calorimeter to the right, जो water calorimeter में है। Heat gained by calorimeter. Okay? So कितना heat energy loss करेगा? That is a big question. कितना हीट एनर्जी ये लॉस करेगा और कितना हीट एनर्जी ये गेन करेगा,
So in the previous class, I have told you a formula about the heat gained by the object and heat lost by the object. मैंने एक फॉर्मूला बताया था dq is equal to ms dt, या you are writing specific heat, you can denote specific heat by s as well as c, दोनों से डिनोट कर सकते हो। तो आप c से डिनोट कर रहे हो तो मैं c लिख रहा हूँ, ठीक है, mc dt। This is the formula that I have told you in the previous class. What is dq? dq is energy lost or energy gained. What is m? M is the mass of the object, c is the specific heat, and dt is the ranging temperature or reduction in temperature. Okay, so let us write heat energy lost by solid object. कैलकुलेट करते हैं। heat lost by solid object कितना होगा? Just remember the formula, and here I am representing it by Q, capital Q, and it will be equal to the product of mass of solid object into its specific heat and heat loss हो रहा है। सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो आई कैन राइट डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर according to the formula I have written this. Okay, so let us write what is the amount of heat gained by water, and that is represented by capital Q1, that is mass of water into its specific heat into, here heat is gained by the water, so the temperature will obviously increase. So here I can write increase in its temperature. ओके, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था पिछले क्लास में, आपको अगर डाउट है मैं कैसे लिख रहा हूँ तो पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हो। ओके, लेट अस राइट द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। And it is represented by Q2. Okay, so it is the product of mass of calorimeter, okay, into its specific heat into, here heat is gained by the calorimeter. So there will be a ranging temperature. So I can write increase
in its temperature. So you can find out the amount of heat lost or heat gained. इसी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना अमाउंट का हीट लॉस हो रहा है और कितना अमाउंट का हीट गेन हो रहा है. ओके, जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो इन सारी चीजों को आप इक्वेशन इस इक्वेशन में डाल सकते हो. दैट इज heat energy lost by solid object is equal to heat gained by water in calorimeter plus heat gained by calorimeter. From this equation we can calculate the specific heat of solid object. इस solid object का specific heat calculate कर सकते हैं. कैसे? देखो Q1 क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, सबको पता है. ठीक है, और Q का वैल्यू भी हमने निकाल दिया. मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट का आपको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है उसका मास तो आपको पता है क्योंकि आपने मेजर किया. इट्स स्पेसिफिक हीट, दिस फैक्टर वी हैव टू फाइंड आउट. डिक्रीज इन इट्स टेंपरेचर, कितना टेंपरेचर डिक्रीज हुआ ये भी आपको पता होगा क्योंकि आपने मेजर करोगे. हीट गेन बाय वाटर, कितना हीट ये Q1 की वैल्यू क्या है, मास ऑफ वाटर. इट इज द नोन क्वांटिटी, its specific heat. And one thing, you can calculate the specific heat of this solid object if the specific heat of water at calorimeter is known to you. अगर water और कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट आपको पता है तभी जाके आप इस जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं. ठीक है, बाकी सारी चीज तो नोन क्वांटिटी है. देखो हमें इस इक्वेशन से निकालना है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q और सबका वैल्यू आपको पता है. देखो मैं एक एक करके बता रहा हूं. दिस इज द नोन क्वांटिटी, दिस इज द क्वांटिटी दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, एंड अदर क्वांटिटी जैसे मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इट इज नोन टू यू. डिक्रीज इन इट्स टेंपरेचर, कितना टेंपरेचर डिक्रीज होगा उसका, इट इज नोन टू यू. मास ऑफ वाटर इट इज नोन टू यू. एंड इट्स स्पेसिफिक हीट ये भी आपको नोन होना चाहिए अगर आपको ये स्पेसिफिक कैलकुलेट करना है. इंक्रीज इन इट्स टेंपरेचर, कितना टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, इट इज नोन टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर में मास ऑफ कैलोरीमीटर. यू हैव टू मेजर द मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड इट शुड बी इन योर माइंड. ओके, एंड इट्स स्पेसिफिक हीट इट शुड बी नोन टू यू. ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. इंक्रीज इन इट्स टेंपरेचर ये भी आपको पता होना चाहिए. अगर ये एक ही इक्वेशन में सारे नोन क्वांटिटी है, सब कुछ नोन क्वांटिटी है, बस इसी को छोड़ने के बाद सब कुछ नोन क्वांटिटी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका स्पेसिफिक क्या हो. सो ये तो था कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक प्रॉब्लम करेंगे आगे जाकर, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए. चलो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं. थैंक यू.